हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो 1K के लिए आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया और ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहो ताकि मुझे भी जोश आए और आपके लिए मैं वीडियो बनाता रहूं। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम आते हैं आज की एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एडन ने मार्कस की बेटी की इलनेस की जड़ ढूंढ निकाली थी कि उसकी बेटी में काफी ज्यादा स्पिरिट अफिनिटी है और जो मेडिसिन मार्कस उसे कब से खिला रहा है वो एक टाइप का स्लो पॉइजन है और मार्कस ने वो मेडिसिन उसकी राइवल मर्सनरी गिल्ड से खरीदा था और ये जानकर कि वो मेडिसिन एक स्लो पॉइजन है वो अपना आपा खोकर उस गिल्ड को खत्म करने चला ही था, लेकिन एडन उसे रोक लेता है और उसे समझाता है कि ये उसे मारने का उन सभी का एक प्लान है जिसमें तुम फंसते भी जा रहे हो। देन वो उम्रा गिल्ड में मौजूद सारे मेंबर्स की लिस्ट देख रहा था जिसमें से उसे एक काम का बंदा भी मिल जाता है जिसे देखकर एडन एक शैतानी हंसी हंस रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कर्टन सिटी के एक बार में बहुत सारे लोग हल्ला गुल्ला कर रहे थे जिसकी वजह से कुछ लोग परेशान भी हो गए थे और कह रहे थे ये उम्रा गिल्ड के बास्टर्ड भी ना कभी भी चैन से खाना नहीं खाने देते। उस पर्सन का ये कहना ही था उसके कंधे पर कोई हाथ रख देता है और उस हट्टे कट्टे बंदे की तरफ देखने पर पहले वाले पर्सन की हालत टाइट हो जाती है और वो हट्टा कट्टा बंदा उसे कह रहा था क्या हाल है, हमारे बड़े भाई से तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तो वो पहले वाला पर्सन उन्हें डरते हुए कहता है नहीं नहीं आप इंजॉय करो, मैं तो मजाक कर रहा था, कैसा लगा मेरा मजाक? और वो उस हट्टे कट्टे बंदे के सामने कह तो यही रहा था लेकिन अपने अंदर ही अंदर उन्हें गालियां भी निकाल रहा था। और जिसे वो हट्टा कट्टा बंदा अपना बिग ब्रदर कह रहा था वो पिछले पार्ट वाला ही बंदा है जिसे देखकर एडन शैतानी हंसी हंस रहा था। और वो बिग ब्रदर जिसका नाम आर्मन है वो अपने सबऑर्डिनेट को कह रहा था क्या कर रहे हो वहाँ पर, टाइम जाया मत करो, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है तो आकर मेरे साथ पियो। और ये कहते हुए वो अपने मन में सोच रहा था वो जिंदगी में ऊंच नीच होती रहती है, पहले मेरा नाम अंकल था और अब मैं मामा हूँ जो कि करबरस गिल्ड का एक गिल्ड मास्टर था और उस गिल्ड का गिल्ड मास्टर होते हुए मैं किसी चीज से भी नहीं डरता था और हार नाम का तो मेरी डिक्शनरी में कोई लफ्ज ही नहीं था। लेकिन एक दिन वो मर्सनरी बास्टर्ड आया जिसने मेरी पूरी मर्सनरी गिल्ड को खत्म कर दिया जिसकी वजह से मेरे सारे साथी मुझे छोड़कर चले गए और जिस बच्ची को मैंने इतनी देर से कैद किया हुआ था यानी जोसेफ की बेटी को वो होली फायर कल्ट की एक सेंटस बन गई है और अगर मैं उनके हत्थे चढ़ जाता तो वो बगैर किसी हेजिटेशन के मेरा सर कलम कर देते। इसीलिए मैंने अपनी अपीयरेंस चेंज की और उम्रा गिल्ड में आकर एक नई शुरुआत की और यहाँ तक कि हमारे कल के माइटी 3 भी मुझे पहचान नहीं पाए। वो अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था लेकिन अचानक से कोई व्यक्ति उस बार में एंटर कर जाता है जो कहता है आर्मांड आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और किसी अनजान व्यक्ति के मुंह से अपने बॉस का नाम सुनकर आर्मांड के चमचे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उस पर्सन को कह रहे थे हमारे बिग ब्रदर का नाम लेने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, मरना चाहते हो क्या? और आर्मैंड भी कह रहा था मेरा सारा मूड खराब कर दिया, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो लेकिन आज इस बार से तुम्हारी डेड बॉडी ही बाहर जाएगी। लेकिन उसने अपने सामने खड़े बंदे को जब गौर से देखा तो उसकी फटके चुरासी हो गई क्योंकि उसके सामने साक्षात एडन खड़े थे जो काफी इवल हंसी हंसते हुए कह रहे थे एंकर मेरा मतलब है कि आर्मंड मेरे साथ बाहर चलोगे 1 मिनट के लिए? और फिर हमें ढुम ढुम की आवाजें आती हैं और आर्मंड के साथ साथ उसके सभी चमचों को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड थे यानी कि अपने एडन ने उनकी ली थी वो भी कह के। और एडन भी आर्मंड की तरफ देखते हुए उसे कह रहा था तुमने तो अपने आप को काफी चेंज कर लिया है, यहाँ तक कि पहली बार में मैं भी तुम्हें पहचान नहीं पाया था। और आर्मंड भी जिसकी फटी पड़ी थी अपने सामने साक्षात मौत के देवता को देखकर यानी कि एडन को देखकर वो एडन को कहने लगता है ये मेरा ऑनर है कि आपने मुझे पहचान लिया यंग मास्टर। लेकिन अपने मन ही मन में कह रहा था इस बीसी ने मुझे यहाँ पर ढूंढ कैसे लिया, क्या ये मुझे होली फायर कल्ट को देकर मेरी एग्जीक्यूशन कराना चाहता है क्या? मैं ऐसे नहीं मर सकता। और अपनी मुट्ठी को बड़ी जोर से बंद कर लेता है यानी कि एडन के ऊपर हमला करने वाला था लेकिन नहीं, वो एडन के सामने हाथ जोड़ देता है और उससे अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था और उसे कह रहा था आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा, बस मुझे छोड़ दो। जिसे देखकर एडन की शक्ल भी देखने वाली थी और उसके इस माफी भरे लहजे को देखकर एडन भी पहले अपने मन में सोच रहा था मैंने तो सोचा था इसे पीट पीट के लेकर जाऊंगा लेकिन ये तो काफी अच्छा निकला। और फिर हमें मेडला गिल्ड में गिल्ड मास्टर का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पर मार्कस बैठा हुआ था जिसके सामने आर्मंड बैठा हुआ था और आर्मंड के पीछे उसकी मौत खड़ी थी। और मार्कस आर्मंड को कह रहा था तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि उम्रा गिल्ड
ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट कर रही है, जिस पर आर्मंड, जिसकी फटी पड़ी थी पहले, और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बताने लगता है क्योंकि कार्टन सिटी एक डंजन हब है तो यहाँ पर लोग मरते रहते हैं, गायब होते रहते हैं, इसीलिए कोई ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देता और इसी तरह की जगह ही तो परफेक्ट प्लेस है इस तरह की ह्यूमंस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। और ह्यूमंस एक्सपेरिमेंट के बारे में सुनकर एडन अपने मन में सोचने लगता है, ह्यूमन एक्सपेरिमेंट, क्या इसके पीछे भी डार्क मैजिक ही हैं? और आर्मंड से पूछता है वो एक्सपेरिमेंट कहाँ पर कर रहे हैं, तो वो बताता है मुझे एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में तो नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि वो इस सिटी के ही करीब एक डंजन में ये सारा काम कर रहे हैं। और एक डंजन के बारे में सुनकर एडन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और डीएल भी बाहर आ गया था और एडन को कह रहा था, ड्रैगन स्लेयर किंग, ये काफी स्ट्रेंज नहीं है? जिसके बाद एडन हमें बताता है डंजन्स ऑफिशियली स्पिरिट मर्चेंट का एक बिजनेस ग्राउंड होता है। जब एक डंजन क्लियर होती है तो स्पिरिट मर्चेंट डंजन क्लियर करने वाले के साथ लूट का ट्रेड करते हैं और उस डंजन के कोर को एक्सट्रैक्ट करते ही वो डंजन वैनिश हो जाती है और एक साधारण सी केव बन जाती है। लेकिन कोई जो कि डंजन में स्टे कर रहे हैं और ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, ये काफी पेचीदा स्टोरी है क्योंकि स्पिरिट मर्चेंट कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई भी मुंह उठाकर आ जाए और उनकी टेरिटरी में अपनी दुकान खोल ले। और उन स्पिरिट मर्चेंट्स के कुछ रूल्स होते हैं जिसकी वजह से वो ह्यूमंस को हार्म नहीं कर सकते। मगर इस तरह के किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस में जहाँ ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, वो भी एक डंजन में, तो स्पिरिट मर्चेंट अपनी पूरी ताकत अनलिश कर देते हैं। और एक स्पिरिट मर्चेंट जब अपनी पूरी ताकत अनलिश करता है तो वो आसानी से किसी सेमी मास्टर को हरा सकता है। एडन की इतनी बड़ी कहानी सुनकर डीएल उससे पूछता है, अच्छा तो स्पिरिट मर्चेंट उन्हें वहाँ से निकाल क्यों नहीं रहे? देन एडन उसे बताता है कि अगर कोई इंसान स्पिरिट मर्चेंट को ये यकीन दिला दे कि रूल्स तोड़ने के बाद भी उसे काफी अच्छा मुनाफा होगा, तो स्पिरिट मर्चेंट एक सीक्रेट डील बना लेते हैं जिसके बाद वो इंट्रूडर डंजन में फ्रीली काम कर सकता है और स्पिरिट मर्चेंट भी स्पिरिट एम्पोरियम को कोई भी रिपोर्ट नहीं देता। और दूसरी तरफ मार्कस आर्मंड बेचारे पर गुस्सा होते हुए कह रहा था, इस सारे झोल के पीछे कोई सिंगल गिल्ड तो नहीं हो सकती। इस सारे झमेले के पीछे कौन कौन है? जिस पर पहले तो आर्मंड बताने से झिझक रहा था, लेकिन एडन के उसे डराने पर लगता है तुम्हें कल्ट के द्वारा एग्जीक्यूशन का बहुत शौक है, तो वो भी रोते हुए कहता है, हाँ मैं बताता हूँ। इस सारे झमेले के पीछे है साइरस ग्रैंडकी। जिसे सुनकर मार्कस और एडन दोनों ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और मार्कस काफी क्यूरियस होते हुए पूछने लगता है, साइरस तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? नॉर्थर्न साइड की मिलिट्री पावर हाउस यानी कि ग्रैंड डकी ऑफ साइरस वो उम्ब्रा गिल्ड के साथ कैसे ताल्लुकात रख सकती है? तो आर्मंड उसे बताता है, सिर्फ वही नहीं, उनसे भी बड़ी बड़ी कुछ ऑर्गेनाइजेशन इन सब में इन्वॉल्व है। आर्मंड की यह बात सुनकर मार्कस अपना माथा पकड़ लेता है और कह रहा था, वो उम्ब्रा गिल्ड के बास्टर्ड, वो इतना ज्यादा कैसे गिर सकता है? और अब तो साइरस ग्रैंड डकी भी इसमें शामिल हो गई है। मैं इस तरह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा रह सकता। और दूसरी तरफ एडन का अपना ही चल रहा था, जहाँ वो काफी गुस्सा होते हुए अपने मन में सोच रहा था कि जब मैंने इंसानों पर एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना तो मुझे ये काफी सस्पिशियस लगा, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि वो डैम सालबड़ा बास्टर्ड उन क्योस स्कम के साथ मिलकर फिर से वही अजीब से काम कर रहा है। और काफी गुस्से में मार्कस को कहता है, हमें उन्हें खत्म करना होगा। तो मार्कस, जिसने अभी तक अपना माथा पकड़ा हुआ था, वो उसे कहता है, हमारा ओपोनेंट साइरस ग्रैंड डकी है, जिसमें से ट्रांसेंडेंट लेवल के ग्रैंड मास्टर निकलते हैं। मुझे पता है कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो, मगर इससे आगे कुछ क्या पाता? एडन उसकी बात को मुकम्मल नहीं होने देता और उसे कह रहा था, क्या तुम उन लोगों को ऐसे ही जाने दोगे जिसने तुम्हारी बेटी के साथ इतना बुरा किया है? और काफी चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें उन्हें क्रश कर देना चाहिए, वो तुम्हारी फैमिली के साथ उलझ रहे हैं, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, उन उम्रा गिल्ड के बास्टर और साइरस ग्रैंड डकी को भी खत्म कर दूंगा। और डीएल भी लाइक कुछ ज्यादा नहीं उड़ने लग गया भाई। और एडन की इन सारी बातों को सुनकर पता नहीं क्यों लेकिन मार्कस की आंखों से पानी बहने लगता है और अपने मन में सोच रहा था, इससे मेरी बेटी का कितना ख्याल है। मगर अपने होश में वापस आते हुए कहता है, तुम्हारा इसके लिए काफी ज्यादा शुक्रिया, लेकिन मुझे अभी भी कोई रास्ता नहीं मिला कि मैं उनका किसी न किसी तरह करके कोई मुकाबला कर सकूं। और मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि मैं अपना बदला कहां से शुरू करूं। मगर एडन काफी पुरजोश होते हुए कहता है, मेरे पास एक आइडिया है। तो मार्कस के पूछने पर, क्या मतलब तुम्हारा? एडन काफी गुस्सा होते हुए कहता है, ऑफ कोर्स, उन कुत्तों को सबक
सिखाना ही तो मेरा काम है। और अपने मन में सोच रहा था, चल बेटा कुत्ते, तेरी मौत बनकर आ रहा हूँ मैं। और एडन के इसी गुस्से के साथ हमारा ये पार्ट हो जाता है खत्म। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी जल्दी करो ना, मुंह क्या देख रहे हो मेरा। वीडियो को लाइक भी करो, कमेंट भी करो, शेयर भी कर देना। और इसी कंटेंट पर अगर कोई मेरे साथ बात करना चाहता है तो इंस्टाग्राम पर मेरे साथ कांटेक्ट कर सकता है, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।